हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। ओके। और हमारा जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, ये हमारा क्राउन रूल की अंडर में आता है। देखिए, पहले हम जानना होगा कि ये ब्रिटिश हमारा जो कंपनी रूल क्या है और क्राउन रूल क्या है। देखिए जरा, हमारा कंपनी रूल ये है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश क्राउन से जो रूल और एक्ट वगैरह पास हुआ था उसको हम कहते हैं कंपनी रूल। लेकिन बाद में जब हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश हुआ और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ब्रिटिश इंडियन के ऊपर शासन करने के लिए जो कुछ रूल और रेगुलेशन और जो एक्ट वगैरह हमारा ब्रिटिश क्राउन से पास हुआ उसको हम कहते हैं क्राउन रूल। ओके। देखिए, सिंपल से हम जानते हैं कि क्राउन रूल की मतलब ये है कि हम डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल इंडियन के ऊपर होगा। और जो कंपनी रूल ये आएगा, कंपनी रूल ये है कि हमारा जो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको रेगुलर या फिर कंट्रोल करने के लिए हमारा जो ब्रिटिश क्राउन से जो भी एक्ट वगैरह पास हुआ उसको हम कहते हैं कंपनी रूल। ओके। तो ये थे हमारे कंपनी रूल और क्राउन रूल की डिफरेंसेस। ओके। तो ये है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि कैसे, जब पहले तो हमारा कंपनी रूल इंडियन के ऊपर शासन करते थे, लेकिन बाद में क्यों ये सडनली क्राउन की शासन आरंभ हुआ, जरूर आता होगा ना। तो देखिए, कंपनी रूल के बाद में किस क्राउन रूल आया स्टार्ट हुआ। ओके। देखिए, 1857 में सेपोमुटनी हुआ था, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंट वॉर। ओके। तो इसी जो वार हुआ, इसी वार के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि किसे और जो हमारा जो हुआ जो सेपोमुटनी उसका रीजन क्या है। तो उसके बाद वो पाया गया कि जो हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके ऊपर शासन करता था, तो इसी उसका शासन को लेकर इंडियन सेटिस्फाई नहीं थे। क्यों? जो उसका जो न्यू पॉलिसी वगैरह बनाना, ऐसा इंडियन को ऐसा फील हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और अंग्रेज ने उसका धर्म को बदलना चाहते, चेंज करना चाहते। तो ऐसा एक फीलिंग्स आया इंडियन के लिए, तो इसीलिए वो उसको उसके बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट और हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियंस के बीच एक वार हुआ, जिसको हम कहते हैं सेपोमुटनी। और उसके बाद इसका रीजन तो पहला एक उसका धर्म को चेंज करना चाहता है, ऐसा फीलिंग है। और देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो हमारा विडो रीमैरिज एक्ट ऐसा एक्ट लागू किया। तो उसके बाद फिर जो हमारा सिपाही थे, जो सोल्जर वगैरह थे, कंपनी के अंदर वर्क करते थे, तो उसको बियर रखने के लिए मना कर दिया गया। तिलक व चंदन लगाने के लिए भी उसको मना कर दिया गया था। तो इसीलिए ऐसा उसका जो ऐसा वर्क और ऐसा जो पॉलिसी वगैरह जो लाए गए थे, तो उसको लेकर इंडियन सेटिस्फाई नहीं थे। तो इसीलिए सेपोमुटनी हुआ। और सेपोमुटनी की बात सोचा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचा ये कि और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडियंस को कंट्रोल नहीं कर जाएगी, करना बहुत मुश्किल हो गया हो जाएगा। तो इसीलिए वो डिसाइड किया। और डिसाइड करने के बाद 1858 की साल में एक एक्ट पास किया, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके। तो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहले जब आया था, इसी को लेकर इंडिया से ज्यादा घबराए गए थे। और क्यों? देखिए, पहला तो कंपनी का शासन चलता था, लेकिन बाद में जब क्राउन का शासन आरंभ होना स्टार्ट हुआ, तो इसको लेकर इंडियंस जो थे उसको ज्यादा समझ में नहीं आता था क्या है। कंपनी चला गया, फिर क्राउन आया, शासन कैसे होगा, ऐसा चलता था। तो इसीलिए उसको समझाने के लिए एक दरबार बसा था, जिसको हम कहते हैं क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। ओके। तो देखिए, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसका फीचर्स क्या है।
पहले इट्स ट्रांसपोर्ट द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरी रेवेन्यू और टू ब्रिटिश क्राउन। ओके, जो पावर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर था, इसी पावर को ट्रांसफर कर गया करा दिया गया किसके, ब्रिटिश क्राउन से ट्रांसफर करा दिया गया। और उसका दूसरा फीचर है कि ब्रिटिश क्राउन एज्यूम द सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, मैं कहता पहले भी कह चुका हूँ कि जो सॉवरेनिटी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किसके ऊपर, इंडियंस के ऊपर जो सॉवरेनिटी था उसको एज्यूम करा। किसने एज्यूम करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज्यूम करा डायरेक्ट। ओके, दूसरा फीचर ये है इट एबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कार्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हम कहते हैं डबल गवर्नमेंट कहते थे। 1784 में उसको लागू करा गया था। ओके, एंड क्रिएटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल और पॉलिटिकल बॉडी को मैनेज करने के लिए, कमर्शियल बॉडी को मैनेज करने, कमर्शियल अफेयर को मैनेज करने के लिए कोड ऑफ डायरेक्टर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्रिएट हुआ था। तो उसको एबॉलिश करा गया किसी एक्ट के अंदर, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर उसको एबॉलिश करा गया और क्रिएट करा गया। देखिए, जब एबॉलिश करा गया उसके बाद एक क्रिएट करा हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जब उसका एबॉलिश हुआ उसके बाद भारत का शासन, भारत के ऊपर शासन चलाने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्रिएट हुआ। और इसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक कैबिनेट, ब्रिटिश क्राउन का एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। ओके, उस एक पॉलिटिशियन थे। ओके, और पहला जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे उसका नाम था लॉर्ड स्टैनली। ओके, उसका तीसरा फीचर ये है इट असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट a council of 15 members was created and most members of that council were Indian originated from Indian service। ओके, देखिए जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्रिएट हुआ, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडियन हमारा जो इंडिया को संभालने के लिए जो बनाया गया था, तो उसको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल भी बनाया गया था 15 मेंबर्स का काउंसिल। और जिस काउंसिल में इंडियन से ज्यादा लोग शामिल थे, और जो भी लोग शामिल थे उस हमारा इंडियन सर्विस से रिटायर होकर गए थे। ओके, और उसका जो दूसरा फीचर ये है इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देखिए, पहले हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 की आने का पहले जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था उसका हेड था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, लेकिन जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया तो उसके बाद उसका जो गवर्नर जनरल को चेंज कराकर उसको वाइसरॉय बना दिया गया। ओके, और वाइसरॉय था एक ब्रिटिश क्राउन का एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था, और पहला वाइसरॉय बना था हमारा लॉर्ड कैनिंग। ओके, किसने बना था, लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो इसी एक्ट के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर से कुछ चेंज लाया गया था। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये थे फर्स्ट क्राउन रूल का पहला एक्ट था। ओके, सो फ्रेंड्स ये थे, हम ऑलरेडी फीचर्स के बारे में डिस्कस कर चुका है। तो फ्रेंड्स नाउ आई एम क्लोजिंग माय क्लासेस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।